Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am सैयद मोहम्मद आबिद, एमटेक सिविल स्ट्रक्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन डिज़ाइन को लेकर। अगर आप भी फाउंडेशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो आप वीडियो देखने से पहले एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको आ रहा है तो वो आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस ज़रूर लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। और हमारा चैनल जो कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल के नाम से यूट्यूब पर है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक कंप्लीट इस आरसीसी स्ट्रक्चर कैसे एनालाइज और डिज़ाइन करते हैं। एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने आपको बनाकर दिया था, लेकिन आपकी जब डिमांड्स आई कि हमको फाउंडेशन डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो मैं आपकी डिमांड के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम इस स्टड मॉडल जो आपकी डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इसको हम फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों, स्टड प्रो में फाउंडेशन दो तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1, हम प्लेट से डिज़ाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन को प्लेट से बना के उसको प्रॉपर्टी असाइन करके उसका मूवमेंट लेकर फिर हम उसको कैलकुलेट करके फाउंडेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरा मेथड यह है कि हम अपने स्टड मॉडल से रिएक्शंस लेकर और मैनुअली एक्सेल शीट के थ्रू फाउंडेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको आज दूसरा मेथड बताऊंगा कि हम फाउंडेशन एक्सेल शीट से कैसे डिज़ाइन करते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको दूसरा मेथड जो कि प्लेट डिज़ाइन वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्लेट से हम कैसे अपनी फाउंडेशन डिज़ाइन कर सकते हैं स्टड प्रो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने ये मॉडल है, इसकी हम सबसे पहले रिएक्शंस ले लेंगे। तो हमको ये करना है कि हमको नोट कर्सर से सपोर्ट सिलेक्ट कर लेनी है, राइट क्लिक करके न्यू व्यू कर लेना है, ओके कर लेना है और टॉप व्यू में हमें चले जाना है। आप देख रहे हैं हमारे पास जो फाउंडेशन के सपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने शो हो चुकी हैं। हमें शिफ्ट एस से जो है सपोर्ट को हाइड कर देना है। अब हमारे सामने सिर्फ पॉइंट्स हैं। अब हमको पॉइंट्स के रिएक्शंस लेना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी एक पॉइंट की फाउंडेशन डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। बाकी सारी फाउंडेशन उसी तरह उसी पैटर्न पर डिज़ाइन होंगी। मैं आपको बीच की एक फाउंडेशन डिज़ाइन करके दिखा देता हूं, जो कि सेंटर में लगभग है। ये 4 फाउंडेशन हैं जो कि बीच में हैं, बाकी आउटर हैं। तो हमारा लोड जो है वो आउटर पे कम होता है और बीच में जो है ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक फाउंडेशन जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो हमको सबसे पहले उस नोड को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी रिएक्शंस हमको चाहिए। अब हमको पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, जब तक आपका मॉडल रन नहीं होगा, यहाँ से आप रन एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आप पोस्ट प्रोसेसिंग में नहीं जा सकते। तो हमने ऑलरेडी रन किया हुआ है, इसलिए हम पोस्ट प्रोसेसिंग में क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने कुछ ऐसी पॉपअप विंडो खुल के आ जाती है। आपको इसको ओके ही कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद आपको सपोर्ट रिएक्शंस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सपोर्ट रिएक्शंस पर क्लिक करने के बाद आपको लोडिंग में जाना है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और सारे लोड को, जितना भी लोड हमारा 1 से लेकर यहाँ लास्ट में 31 तक लोड है, इस लोड को हमें इस विंडो में लेके आ जाना है। तो हम नीचे वाले बटन से यहाँ पर ले आएंगे। अब हमको सिर्फ अनफैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करना है, जो कि फाउंडेशन डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जो अनफैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं, फाउंडेशन उन्हीं के लिए डिज़ाइन होती है। और जो फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके लिए बीम और कॉलम डिज़ाइन होता है। तो हमको फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, इसलिए हम अनफैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशंस लेंगे हम। तो हमारे अनफैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशंस 10 से स्टार्ट होकर 18 तक हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ से फैक्टर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। हमने अनफैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट कर लिया है और अपनी सिलेक्टेड विंडोज़ में लाने के लिए हमने सबसे ऊपर वाली की को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर देना है। आपके सामने विंडो कुछ खुलकर इस तरह कुछ खुलकर आ जाएगी।
आपको इसको राइट क्लिक नोट पर क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक से कॉपी कर लेना है और आपको एक्सेल फाइल खोल लेनी है। एक्सेल फाइल खोलने के बाद आपको रिएक्शंस यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल चुकी है जो कि एक्सेल फोर्स कहलाता है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर का लोड। उसके बाद अगर मूवमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर मूवमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। मूवमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा x डायरेक्शन का मूवमेंट है, ये हमारा y डायरेक्शन का मूवमेंट है और ये हमारा z डायरेक्शन का मूवमेंट है। तो हमको x डायरेक्शन का मूवमेंट और z डायरेक्शन का मूवमेंट लेना होता है और सिर्फ एक्सेल फोर्स यानी कि जो हमारा फोर्स ऊपर से बिल्डिंग पे अप्लाई हो रहा है वो फोर्स लेना होता है। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत हमको फाउंडेशन डिज़ाइनिंग के लिए होती है। उसके अलावा हमको SBC की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमको सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी की रिपोर्ट हमारे पास आती है, जो कि सॉइल इंजीनियर हमको रिपोर्ट बनाकर देता है। साइट के अकॉर्डिंग जहाँ भी आपकी साइट है वहाँ पर एक टेस्टिंग की जाती है सॉइल की और उसकी कैपेसिटी चेक की जाती है कि उसकी कितनी बेयरिंग कैपेसिटी है। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी भी हम उसको बोल सकते हैं। तो वो रिपोर्ट हमको देता है। तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली है SBC 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, हमें रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो रिएक्शंस हैं इसमें Fy की वैल्यू हमारी ये है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है हमको वो देख लेनी है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रहा है, जब मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया तो मैक्सिमम वैल्यू है 1535। तो हमें इसमें देख लेना है कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1535, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू y की आ गई। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हम मूवमेंट x में और मूवमेंट z में देखेंगे कि कौन सा मूवमेंट हमारा मैक्सिमम है। तो हम तीनों मूवमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम में हमें दिखा रहा है 108। आप देखेंगे 108 हमारा, यहाँ पर हमारा 108 मैक्सिमम मूवमेंट भी हमें मिल गया, जो कि माइनस में है। मूवमेंट माइनस में हो या प्लस में हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमने इसको भी किसी दूसरे कलर से सिलेक्ट कर लिया अपने समझने के लिए। जो हमारा येलो कलर है वो मैक्सिमम एक्सियल फोर्स है और हमारा जो ग्रीन कलर है वो मैक्सिमम मूवमेंट है। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको एक डिज़ाइन शीट चाहिए जिसमें हमने मैन्युअली कैलकुलेशन अपनी सेव की हुई है एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में आपको ओपन करने जा रहा हूं आपके सामने। तो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर यह आपके फाउंडेशन डिजाइनिंग की शीट है। यह हमारी फाउंडेशन डिजाइनिंग की शीट ओपन हो चुकी है। ये शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस शीट को समझ लेते हैं कि ये शीट क्या है, कैसे फाउंडेशन डिज़ाइन करेगी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि फाउंडेशन कई तरह की होती हैं। ये सिर्फ आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन करने की शीट है। अगर हमको सिंगल फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन करनी है, चाहे वो सिंपल हो या टैपर्ड हो, उसको ये शीट डिज़ाइन कर सकती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है P यानी एक्सेल फोर्स, जो हमने यहाँ पर अपनी रिएक्शंस कॉपी की हुई हैं एक्सेल में। यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेल फोर्स हमारा लिखा हुआ है 1535। सबसे पहले हम जो मैक्सिमम एक्सेल फोर्स है उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे फाउंडेशन, और सेकंड नंबर पर जो मैक्सिमम मूवमेंट है उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। इन दोनों में जो मैक्सिमम साइज आएगा हमारा, हम उस साइज को लेंगे। तो सबसे पहले हम येलो कलर से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम एक्सेल फोर्स है हमारा 1535। तो हम यहाँ पर जो हमारी फुटिंग की डिज़ाइनिंग की शीट है, जो हमने मैन्युअली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी फुटिंग डिज़ाइनिंग की कैलकुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ऑफिसेज में ये आपको इजीली मिल जाती है और ऑफिस में आप जो है एक्सेल पे ही काम करते हैं, क्योंकि मैन्युअली अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए ऑफिस में बनी बनाई शीट हमको मिल जाती है। आपके साथ मैं ये शीट शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर वैल्यू डाल देनी है जो हमारी एक्सेल फोर्स की है 1535।
सेकंड नंबर पे हमको मूवमेंट एक्स डायरेक्शन का और मूवमेंट जेड डायरेक्शन का यहाँ पर डालना है। दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है M2 और My, तो यहाँ पर आपको एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट पुट कर देना है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं MX, यहाँ पर जेड डायरेक्शन का मूवमेंट पुट करना है। सबसे पहले एक्स, इसी लाइन में जो येलो लाइन है, इसको एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट हमारा 106, हमने यहाँ पर लिख दिया 106, माइनस प्लस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जेड डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0.6 है मूवमेंट हमारा, तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया है अपना मूवमेंट। यहाँ फिलिंग में आप क्या करेंगे, जो हमारी फिलिंग सॉइल की आएगी, यानी कि जितनी फुटिंग की डेप्थ है और नेचुरल ग्राउंड लेवल जो हमारा है वहाँ से लेके फुटिंग की डेप्थ के ऊपर तक, उसके फेस तक जितनी भी फिलिंग आएगी सॉइल की वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो जनरली हम 1.5 मीटर की जो है फाउंडेशन लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.5 लिखा हुआ है, तो ये हमारी फाउंडेशन की डेप्थ है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फाउंडेशन की हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल से लेकर और पीसीसी तक की जो हमारी डेप्थ है वो है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारी फाउंडेशन की डेप्थ है, जो कि हमने 500 ऑलरेडी ली हुई है अभी। तो यानी कि हम 1.5 से 500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 मीटर बच जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, जो कि इसकी यूनिट मीटर में ही है। अब यहाँ पर हम SBC लिखेंगे, जो कि हमने 150 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने 150 एज्यूम की हुई है SBC अपनी 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम अपने कॉलम पेडेस्टल डाल देंगे, जो हमारा कॉलम का साइज़ है या पेडेस्टल का, कॉलम के पेडेस्टल का साइज़ है, तो वो हम यहाँ पर 400 × 400 यहाँ पर डाल देते हैं, 400 mm × 400 mm। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर रीडिज़ाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ओके सेफ लिखा हुआ आना चाहिए, तभी आपकी फाउंडेशन डिज़ाइन सेफ है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपकी SBC ये है 150, इसने शीट ने अपने आप कैलकुलेट कर ली है ग्रॉस SBC 176। तो आपकी ये जो G बेस है ये आपकी ग्रॉस SBC से कम होना चाहिए हमेशा। आप देख रहे हैं ये उससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो ऑफसेट दिया हो इस वैल्यू को हमें ज़्यादा डालना होगा, बढ़ाना होगा, इंक्रीज़ करना होगा, जो कि हमारी ऑफसेट वैल्यू है। इसको हमने लिख दिया 1600। आपने देखा 180 वैल्यू आ चुकी है, अभी भी इस वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे इसको। अब ये 1700 हमने इसको कर दिया, अब ये कंट्रोल में आ चुकी है। तो अब आप देख रहे हैं अभी भी रीडिज़ाइन यहाँ पर आ रहा है, जबकि ये वैल्यू जो ग्रॉस SBC की वैल्यू है ये हमारी जी बेस वैल्यू से कम है, और कम ही होनी, जी बेस वैल्यू कम होनी चाहिए ग्रॉस SBC से, जो कि ऑलरेडी कम है। लेकिन आप शेयर में देख रहे हैं कि शेयर में हमारा फेल हो रहा है, क्योंकि टॉ वी की वैल्यू हमेशा टॉ सी से कम रहनी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है कि टॉ सी की वैल्यू टॉ वी से ज़्यादा है, टॉ वी की वैल्यू कम रहे, टॉ सी की वैल्यू ज़्यादा रहे। उसके लिए आपको डेप्थ बढ़ानी है, यहाँ से 0.5 की जगह हम यहाँ पर 0.7 कर देंगे, यानी कि ये 500 mm में है तो 700 mm × 700 mm। तो आपने देखा कि टॉ वी की वैल्यू कम हो चुकी है टॉ सी से। यहाँ पर टॉ सी पर है 1.2 और टॉ वी पे है 1.1, तो यहाँ पर ओके आ चुका है। आपने देखा कि यहाँ पर ग्रॉस SBC हमने ग्रॉस SBC से जी बेस की वैल्यू कम की, और यहाँ पर टॉ वी और टॉ सी में हमने कंपेयर किया कि टॉ वी की वैल्यू कम रहनी चाहिए। टॉ वी की वैल्यू टॉ सी से कम करने के लिए हमको फाउंडेशन की डेप्थ बढ़ानी होती है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। ये इसमें आप कंफ्यूजन ना होइएगा कि ये जो डेप्थ है ये हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल से लेके पीसीसी तक की डेप्थ है 1.5 मीटर, और ये हमारी सिर्फ फुटिंग की डेप्थ है 700 mm। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं L एंड B, यहाँ पर हमारी फाउंडेशन का साइज निकल कर आ चुका है 3.8 × 3.8, ये मीटर में आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि mm में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको रेनफोर्समेंट भी आ रहा है 12 mm डाया, और स्पेसिंग नीचे आ रही है। तो दोस्तों 12 mm डाया को हम यूज़ ना करते हुए अगर हम 16 mm डाया को यूज़ करते हैं तो उसकी स्पेसिंग बढ़ जाती है। तो हम 100 mm या 75 mm से कम स्पेसिंग नहीं रखते हैं, तो इसलिए हमने अपने डाया को जो रेनफोर्समेंट बार की जो रेनफोर्समेंट है, जो हमारा रेनफोर्समेंट बार है उसके डाया को हमने इंक्रीज़ कर दिया, 16 mm कर दिया।
तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास फुटिंग के साइज भी आ चुके हैं, फुटिंग की डेप्थ भी आ चुकी है और फुटिंग का रेनफोर्समेंट भी आ चुका है। तो इसी तरह हम फाउंडेशन अपनी डिज़ाइन करते हैं स्टड प्रो की रिएक्शन से फाइंड आउट करके। एक बार हमने एक्सेल फोर्स के लिए इसे चेक किया, अब एक बार जो चेक करेंगे हमने आपको पहले भी बताया था, ग्रीन लाइन के लिए चेक करेंगे जो कि हमारा मैक्सिमम मूवमेंट है। यहाँ पर मूवमेंट मैक्सिमम है आप देख रहे हैं और यहाँ पर एक्सेल फोर्स मूवमेंट मैक्सिमम है। तो यहाँ पे एक्सेल फोर्स है 1508 जो कि ऊपर 1535 से ज़्यादा था। तो यहाँ हम एक बार ये वाली वैल्यूज़ ले लेंगे, इसमें पुट करके देख लेंगे कि हमारी फाउंडेशन फेल तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 1508 हम पुट करेंगे, 1508 और मूवमेंट एक्स और मूवमेंट जेड की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, जो कि मूवमेंट एक्स की वैल्यू हमें 0.6 है तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे और यहाँ पर 108 ले लेंगे, 1 और 108। आपने देखा कि हमने रिएक्शंस चेंज कर दी हैं, उसके बाद भी हमारी फुटिंग जो है सेव है, हैंड्स ओके। तो दोस्तों इसी तरह हम फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा साइज़ भी आगे पीछे करके देख सकते हैं, जैसे कि हमने 700 लिया है, अगर हम यहाँ पर 600 लेकर देखते हैं तो यहाँ पर हमें 600.6 लेंगे क्योंकि मीटर में यूनिट है, तो हमारा रीडिज़ाइन मांग रहे हैं हमसे। अब 0.650 लेकर देखते हैं तो भी हमारा फुटिंग रीडिज़ाइन मांग रहा है। हमको 7.7 ही लेना है डेप्थ, क्योंकि ये हमारा शेयर में हमारी फुटिंग फेल हो रही है। तो मिनिमम हमारी जो डेप्थ आ गई फुटिंग की वो 700 mm आ गई, और जो हमारे साइजेस फुटिंग के हैं वो आप देख रहे हैं 3800 और 3800 mm में, यानी कि 3.8 मीटर इंटू 3.8 मीटर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी SBC है, ये ग्रॉस SBC है और ये G बेस वैल्यू है। दोस्तों G बेस वैल्यू हमेशा मैंने आपको बताया ग्रॉस SBC से कम रहेगी। उसके लिए हमको ऑफसेट जो हमने mm में दिया हुआ है इसको इंक्रीज़ करना होगा, तभी ये वैल्यू कम होगी। तो हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की जगह और डिक्रीज़ करेंगे ताकि इसकी वैल्यू जो है इससे कम रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। तो इसलिए 17 की जगह 1600 अगर हम करके देखते हैं तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई। तो हम 1600 की जगह 1650 करके देखते हैं तो ओके। आप देख रहे हैं अब साइजेज यहाँ पर 13700 यानी 3.7 इंटू 3.7 हो चुके हैं, और हम 16 mm का डाया ऑफ बार हम यूज़ करेंगे। 133 आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेसिंग है और इधर है 143। तो आप स्पेसिंग के लिए दोनों की स्पेसिंग आप 125 mm ले सकते हैं, 125 mm, यानी कि हमारा फुटिंग साइज 3.7 मीटर इंटू 3.7 मीटर और 0.7 मीटर हमारी डेप्थ आ गई है फुटिंग की, और 16 mm डाया ऑफ बार हम बोथ साइड यूज़ करेंगे, एक्स में भी और जेड डायरेक्शन में भी बॉटम में, और स्पेसिंग हम 125 mm ले लेंगे सेंटर टू सेंटर, क्योंकि यहाँ पर 133 है मिनिमम, तो हमने इससे भी और थोड़ा सा कम ले लिया है 125, ताकि हमारी फाउंडेशन सेफ रहे। और आप नीचे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में हैंड्स ओके आपको दिखाई दे रहा है, और ये सब कैलकुलेशंस हैं जो फुटिंग की मैनुअली कैलकुलेशन हमने शीट में सेव की हुई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि हम किस तरह अपनी स्टड मॉडल से रिएक्शंस लेकर फुटिंग डिज़ाइन करते हैं। आज हमने आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन की थी, आने वाली वीडियोज़ में हम कंबाइंड फुटिंग और राफ्ट फुटिंग भी आपको डिज़ाइन करके दिखाएंगे। और आइसोलेटेड फुटिंग का जो सेकंड मेथड है स्टड प्रो का, जो कि हम प्लेट बनाकर प्लेट के थ्रू हम फुटिंग डिज़ाइन करते हैं, वो मेथड भी हम आपको आने वाली वीडियोस में लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हम जुड़ सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इस शीट की डाउनलोड लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।